राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ देव दीपावली या पूर्णमासी के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए या स्नान करना चाहिए। जिस किसी ने भी पूरे कार्तिक में स्नान नहीं किया है तो वह कल के दिन सुबह जल्दी उठ के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्नान कर सकता है और ठंडे पानी में गंगा जल डाल के स्नान करके पूरे गंगा स्नान का लाभ ले सकता है। क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमासी में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। क्योंकि हरिद्वार जो भी जाता है उसका बहुत महत्व है। वहाँ गंगा स्नान करके जो आता है उसका बहुत महत्व है। लेकिन जो नहीं जा पाता है वो घर में ही अपने ठंडे पानी में 1 बाल्टी ठंडे पानी भर के उसमें गंगा जल मिला के उससे स्नान कर सकता है, तो पूरा स्नान का उसको फल मिलता है। और जिस किसी ने भी कार्तिक में अगर स्नान नहीं कर रखा है तो कल के दिन जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ही आप पुण्य कमा सकते हैं। तो कल के दिन जरूर स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से, और कल देव दीपावली भी है। ये देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि एक त्रिपुरासुर नाम के राक्षस था। उसको 3 भाई थे। वो तीनों भाइयों ने अपने लिए अलग अलग महल बनाए थे, सोने का, चांदी का और लोहे का। और भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा था कि जब ये तीनों महल एक साथ जुड़ेंगे तब हमारा वध होगा। तो इस कारण से ये कार्तिक पूर्णिमासी के दिन ही भगवान शिव जी ने वो त्रिपुरासुर का तीनों का वध किया था। जब वो त्रिपुरासुर का वध किया था तो सब देवों ने, भगवान विष्णु ने आकर हरि हर, तो तभी देखो कल के दिन शिव जी की भी पूजा होती है और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तो इस तरह से कल के दिन हमें देव दीपावली मनानी चाहिए। तो इसी कारण से देवताओं ने फिर दीप जलाए थे, देव दीपावली मनाई थी। तो इस कारण से ये देव दीपावली मनाई जाती है। तो इस कारण से हमें कल के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। आप 1 दीप जलाइए, 5 दीप जलाइए, 11 दीप जलाइए, या 108 बत्ती बना के एक ही में जला सकते हैं। इस तरह से कल के दिन हमें, क्योंकि ये दीपदान का नदियों के किनारे का महत्व है, या पोखरों में या तालाबों में इस जगह जलाने का महत्व है। लेकिन हम ऐसी जगह नहीं भी जला सकते हैं, सब जगह तो मिलती नहीं है नदियाँ, तो हम मंदिर में जाके जला सकते हैं। अगर किसी के आसपास मंदिर है तो मंदिर में जाके हम ये दीपक जला सकते हैं। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है। चाहे आप एक ही दीपक जलाइए तो दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से देव दीपावली मनानी चाहिए। और शाम के टाइम में जो कोई भी व्रत रखता है सत्यनारायण का, तो शाम के टाइम में हमें अच्छी तरह से भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और भगवान विष्णु के षोडशोपचार पूजन करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या 108 नाम ये जरूर करने चाहिए कल के दिन। भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करते हैं। कोई कहते हैं कि 1008 पुष्प चढ़ाने चाहिए भगवान विष्णु को, लेकिन इतना तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत भी हम पूजा कर लेंगे तो वही काफ़ी है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से कल के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। और कल ही व्रत भी है, कल ही स्नान दान की सब पूर्णमासी कल ही है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से विधि विधान से हमें पूजा करना चाहिए।